नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपने मेमोरी में संग्रहित कमांड के कंट्रोल में काम करता है। यानी कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपनी मेमोरी में संग्रहित कमांड के कंट्रोल में काम करता है। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए कमांड को इनपुट के रूप में लेकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंग्वेज हमने पीडीएफ में दी है आपको, ये हमने वो लैंग्वेज यूज़ की है जो हम लोग अपने मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज या चैट बॉक्स में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल चैट बॉक्स ज़्यादा चलता है, तो इसी वजह से। लेकिन आशा करते हैं कि आने वाली वीडियो में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लैंग्वेज प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए कमांड के आधार पर काम करती है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आउटपुट को प्रदान करती है। अब प्रोसेस क्या होता है? यानी कंप्यूटर ना तो हमारी लैंग्वेज को जानता है, ना हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को जानते हैं। तो करता क्या है? कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को इनपुट के रूप में लेता है और अपनी लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप उस पर कन्वर्ट करता है और फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पर हमारी ही लैंग्वेज में प्रदान करता है। फिर देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से हुई है। देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर हुई है। लेकिन एक चीज़ थी कि चार्ल्स बेबेज जो थे वो अंग्रेज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लैटिन भाषा का यूज़ किया कंप्यूटर का नाम रखने के लिए। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसको हम बोलते थे कंप्यूटर की उत्पत्ति जो थी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से मिलकर बनी थी, जिसका मतलब होता है गणना करना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाए गए थे उनका यूज़ सिर्फ गणना करने के लिए ही किया जाता था। कोई भी ग्राफिकल काम या कोई भी डिज़ाइन या कोई भी सॉफ्टवेयर उस पर अपडेट नहीं था। उसका यूज़ ओनली और ओनली गणना करने के लिए किया जाता था। तो जो सबसे पहले शुरुआती टाइम में कंप्यूटर का यूज़ ओनली कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का अगर पूछा जाए कि हिंदी में क्या कहा जाता है या कंप्यूटर में हिंदी में कंप्यूटर का क्या नाम है, तो संगणक। ठीक है, क्या नाम है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। फिर देखिए, आजकल कंप्यूटर का यूज़ हर क्षेत्र में किया जा रहा है और कंप्यूटर में भी न्यू न्यू तकनीकी का यूज़ करके इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और साथ ही साथ कंप्यूटर का यूज़ करके हर क्षेत्र में तरक्की की जा रही है। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि कंप्यूटर चलाने वाले पर्सन को यूज़र, ठीक है, और कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने वाले पर्सन को प्रोग्रामर कहा जाता है। अब होता क्या है कि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझ सकता, हम उसकी भाषा को नहीं समझ सकते, तो उसकी भाषा में हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में समझने के लिए जो प्रोग्राम टाइप किए जाते हैं, तो जो व्यक्ति उन प्रोग्रामों को टाइप करता है, जो व्यक्ति उन प्रोग्रामों को बनाता है, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। और हम जिन उन प्रोग्रामों का यूज़ करके कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उसे यूज़र कहते हैं। यानी जो इंसान कंप्यूटर का यूज़ करता है उसे यूज़र कहते हैं, और जो इंसान कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। अब देखिए, होता क्या है? इनपुट, यानी कंप्यूटर को हम कोई भी इनपुट देते हैं और फिर कंप्यूटर उसे अपनी मेमोरी के अंदर क्या करता है? प्रोसेस करता है यानी छानता है। छानने के बाद क्या हमें देता है? आउटपुट। फिर हमें आउटपुट प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे हमने इनपुट दिया कि 2+2, ठीक है, तो 2+2 का मतलब 4। अब कंप्यूटर क्या करेगा? जब हमने इसको 2+2 यहाँ पे दिया है कि 2+2, तो कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 2+2=4 दे दे, तो ये आउटपुट डायरेक्ट हमको नहीं देगा। कंप्यूटर क्या करेगा? 2+2 हमारे द्वारा कीबोर्ड से इनपुट लेगा, फिर अपने प्रोसेस के अंदर करेगा, फिर अपने प्रोसेसर में इसका प्रोसेस करेगा। प्रोसेस क्या करेगा कि 2, पहले जो सिस्टम थे वो 0 1 बाइनरी कोडिंग में, उसको ही इसको प्रोसेस करेगा।
फिर ये निकाल के देगा कि हाँ हमको मिला है 2 और फिर बीच में प्लस का निशान, फिर मिला है 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 4, तब ये हमको निकाल के देगा 4। तो यानी जो हमारे द्वारा 2 और प्लस और 2 ये जो तीनों आउटपुट हैं, तो आउटपुट का रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 4, ये होगा हमारा आउटपुट। ठीक, तो ये इनपुट और ये आउटपुट, और बीच में जो चलेगा वो होगी प्रोसेसिंग। ठीक, अब देखिए व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमनली, सी का मतलब कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलर, यूज का मतलब यूज्ड, टी का मतलब टेक्निकल, ई का मतलब एजुकेशनल, आर का मतलब रिसर्च। यानी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलर, यूज, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। यानी सीधी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च के रूप में किया जाता है। फिर देखिए, फिर आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक हम लोग कितनी जनरेशन, कहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई और कहाँ तक कंप्यूटर पहुँच चुका है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए, तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1940 से लेके 1956 तक थी। यानी 1940 से और 1956, यानी 1940 और 1956 के बीच का जो पीरियड है वो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है। अब देखिए, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट कुछ लिखाया है, कोई ज़्यादा खास नहीं लिखाया गया है, तो आपको इतना ही करना है, ये ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। देखिए, तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके बनाए गए थे। जो पहली जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें हमने क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक प्रेशर होता है, प्रेशर को क्या उसको कह सकते हैं, प्रेशर को संतुलित करना। एक तरीके से वैक्यूम ट्यूब का काम था कि प्रेशर को कंट्रोल में करना। तो उस समय जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, वो प्रेशर पे आधारित थे। तो उसमें होता था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी कोड सिस्टम पर, कॉन्सेप्ट पर काम करते थे। ठीक है, और 2 पॉइंट इतने याद करने वाले हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए गए थे, और ये 0 1 बाइनरी कोड सिस्टम पर, कॉन्सेप्ट पर काम करते थे। इसके एग्जाम्पल हैं एनिका है, एडिका है। फिर देखिए, फिर आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो 1956 से लेके और 1963, ठीक है, तो 1956 से लेके 1963 के बीच का जो पीरियड है वो सेकंड जनरेशन का पीरियड है। अब देखिए, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर तकनीकी का यूज़ करके बनाए गए थे। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये ओ लेवल में, खासकर ओ लेवल ट्रिपल सी में अच्छे तरीके से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। देखिए, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर तकनीकी का यूज़ करके बनाए गए थे। किस पे, ट्रांजिस्टर तकनीकी। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजेक्शन तकनीकी का यूज़ करके बनाए गए थे। यानी इसमें जो टेक्नोलॉजी लगाई गई थी वो ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन के टुनका में सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का अब आकार छोटा हो चुका था। यानी सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से आकार छोटा हो चुका था। यानी फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे काफ़ी बड़े थे, और सेकेंड जनरेशन में आते आते उनका आकार कुछ छोटा हो गया। फिर आती थर्ड जनरेशन। 1963 से लेकर 1971 के बीच का जो पीरियड है वो कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन कहा जाता है। इसका पहला पॉइंट है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को आईसी, अब देखिए थर्ड जनरेशन में आईसी यूज़ होने लगा था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में आईसी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आईसी का यूज़ करके, यानी आईसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके विकसित किया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का आकार सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के आकार से काफ़ी छोटा आ गया था। देखिए, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता गया, कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे ही इसका आकार छोटा गया। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन में आते आते कंप्यूटर का आकार सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से भी छोटा हो गया था। तो देखिए अगला पॉइंट, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कम लाइट, थर्ड जनरेशन में जो तो कंप्यूटर थे वो कम लाइट यूज़ करने वाले थे और वो कम हीट पैदा करने वाले थे। अभी तक लाइट भी ज़्यादा लेते थे और हीट भी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब थर्ड जनरेशन में लाइट कम होने लगी थी और उसकी हीट भी कम होने लगी थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का रखरखाव की लागत कम हो चुकी थी। ठीक है, अभी छोटे हो गए थे, हीट कम होने लगी, तो जाहिर सी बात है। फिर आता है फोर्थ जनरेशन 1972 से लेकर 2010 के बीच का जो पीरियड रहा है उसको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके बनाया गया था। फोर्थ जनरेशन में आने से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो चुका था। ठीक है, और हुआ क्या था, फोर्थ जनरेशन में आते आते कंप्यूटर आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो चुका था और इसमें सॉफ्टवेयर का भी यूज़ होने लगा था। फोर्थ जनरेशन में ही सॉफ्टवेयर का यूज़ होने लगा था। ठीक है,
तो फोर्थ जनरेशन में क्या क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया, ठीक है, आकार काफ़ी छोटा हो गया, ठीक है, कंप्यूटर आम लोगों के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया था। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो थे वो 2010 से लेके और अभी तक जो हम चल रही है, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन है। यानी 2010 से लेके और अभी तक जो भी चलेगा, वो जितनी भी डेटा भी आ गया है, जब तक इसमें कोई बदलाव नहीं आ जाता, जब तक हमारी ये फिफ्थ जनरेशन ही रहेगा। अब देखिए, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर उच्च कैपेसिटी और उच्च मेमोरी हो चुकी थी। जो फिफ्थ जनरेशन में आते आते कंप्यूटर में अच्छी खासी कैपेसिटी भी होने लगी, रैम रोम की भी मात्रा बढ़ गई, उसकी स्टोरेज की भी कैपेसिटी बढ़ने लगी। फिफ्थ, फिर देखिए अगला पॉइंट है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी आ चुका था। ये देखिए फोर्थ जनरेशन में ही आ गया था, सॉफ्टवेयर जो है आपका फोर्थ जनरेशन में ही आ चुका था, ठीक है, लेकिन इसमें ये पॉइंट अलग दे दिया गया, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी आ चुका था। अगला पॉइंट है, इस कंप्यूटर के साथ काम करना काफ़ी फास्ट हो गया था और एक साथ कई काम किए जा सकते थे, ठीक है। किस कौन सी जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन। यानी फिफ्थ जनरेशन में आते आते कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ चुका था। सॉफ्टवेयर आने के वजह से इस पे एक साथ कई सारे काम किए जा सकते थे और बहुत अच्छी तरीके से और स्पीड में किए जा सकते थे, यानी इसके साथ काम करना और भी सरल हो गया था। तो ये आज हमारी ये जनरेशन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जनरेशन का लेसन ख़त्म हुआ है। और ऐसा करते हैं, वीडियो में आपको समझ में आएगा, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। और आपको पीडीएफ अगर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।